हम लोग बाले बच्ची से जमीन पर फांसी लगा के मर जाएंगे। अब इसका जिम्मेवार आप होंगे। हम प्रशासन से यह सवाल पूछें कि सर आप खाली बता दीजिए कि किस आदेश से 2-2 घंटा आप यहाँ ड्यूटी होकर आप मेरा खेत को जोतवा रहे हैं, 2-2 को जेसीबी लगा के। कहीं कहीं मर्डर हो जाता है 4 घंटा 5 घंटा के बाद आप लोग आते हैं, 8 घंटा के बाद आते हैं। आप लोग का कौन सी ऐसा चीज मिल गया कि आप यहाँ 2 घंटा रह के ड्यूटी हो गए हैं प्रशासन लोग। खबर पलामू जिले के सदर प्रखंड मेदिनीनगर से है, जहां ग्राम जोरकट में आदिवासी समुदाय के भूमि पर लगे सरसों की फसल को 20 से 25 सामंतियों ने 2-2 जेसीबी चलाकर नष्ट कर दिया। उक्त भूमि का अवैध कब्जा करने के उद्देश्य से 4 दीवारी निर्माण हेतु भूमि के चारों तरफ नींव खोदा जाने लगा, जो करीब आधे भूभाग में नींव खोद भी दी गई। मेदिनीनगर शहर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी राजधानी मार्ग NH 75 पर लहलहाती लगभग 1.5 एकड़ सरसों की फसल को सामंतों द्वारा यह सोचकर दोनों जेसीबी से रौंद दिया गया जैसे वह फसल नहीं बल्कि उन गरीब निरीह असहाय लाचार परिवार के सभी सदस्यों के कलेजों को रौंद रहा हो। आते जाते लोगों में कुछ समाज सेवियों की नजरें सामंतियों के अतिरिक्त मेदिनीनगर सदर थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ हैं। घटनास्थल से करीब 500 फीट की दूरी से सुरक्षा पूर्ण ड्यूटी करते नजर आए। सभी पुलिसकर्मी इतनी मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे जैसे पलामू पुलिस प्रशासन सरकारी नुमाइंदे न होकर के इन सामंतियों के रखेल हों, पर किसी ने भी आगे आकर पुलिस और दबंगइयों की मिलीभगत से कराए जा रहे कायराने कारनामों को रोकने का हिमाकत तो छोड़िए, इनसे बात करने का दुस्साहस तक नहीं कर पाए। जबकि उन गरीब के पास खतियान से लेकर 2017 तक ऑफलाइन रसीद भी है। यह भी बताते चले कि इस भूमि पर उस समय अवैध रूप से दखल कब्जा करने का प्रयास किया गया, जिस समय घर के मुखिया अपनी बीमार पत्नी को लेकर राजधानी रांची के हॉस्पिटल रिम्स में इलाज करा रहे हैं। परिवार के अन्य सदस्यों को गांव के समाज सेवियों के माध्यम से सूचित किया गया, तब वे अपने बाल बच्चों सहित जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे कि मजबूत इरादों के साथ जमीन पर आए और ग्रामीणों एवं समाज सेवियों के सहयोग से उन मनुवादी विचारधारा भूमाफियाओं को ढेले व पत्थर से दौड़ा दौड़ा कर भगाया। उपस्थित पुलिस प्रशासन से भी बातें करने की कोशिश की गई, पर वे कुछ भी बोलने से कतराते रहे और अपने आप को सवालों से घिरते देख वहां से भाग निकले। इस चैनल के माध्यम से उन भूमाफियाओं को बता देना चाहते हैं कि आदिवासी जो भारत के मूल निवासी समुदाय हैं, अब जाग उठी है। आप अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो आपके लिए भी सामत आने वाली है। द न्यूज रेवोल्यूशन जिले के उपायुक्त सहित सूबे के मुख्यमंत्री से यह मांग करती है कि जिस तरह भूमाफियाओं का सामंतियों ने प्रशासन की मदद से आदिवासियों की जमीन को सुनियोजित तरीके से जबरदस्ती हड़पते रहे हैं, उस पर उचित व त्वरित कार्रवाई करें। आपको बताते चले कि क्षेत्र के पूर्व विधायक व मंत्री रह चुके कृष्णानंद त्रिपाठी जिस आदिवासी के वोट से चुनाव जीतते हैं, उसी आदिवासी की जमीन पर अवैध कब्जा कर आलीशान अस्पताल का निर्माण कर लिया है। अर्थात जिसके वोट से नेता बनते हैं उसे ही अपने जूतों तले रौंदते भी हैं। ये जग जाहिर है। ऐसे अवैध भूमाफियाओं पर अति शीघ्र रोक लगाए जाए। वो आदिवासियों को भूमि संरक्षण की जो भी संवैधानिक अधिकार है उसे पूर्णतः लागू किया जाए और यथाशीघ्र सदर थाना मेदिनीनगर के भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारियों पर उचित कार्रवाई किया जाए, नहीं तो सभी आदिवासी गोलबंद सरकार, पुलिस प्रशासन एवं सामंतों के विरुद्ध आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आइए देखते हैं घटना चक्र की ग्राउंड रिपोर्टिंग द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रेवोल्यूशन। मैं हूं अजय कुमार। आज हम उपस्थित हैं, ये रांची रोड स्थित जोरकट है, जहां पर आज सुबह से 2 जेसीबी के द्वारा इस जमीन को समतलीकरण किया गया है। तो ये दिखाइए, यहाँ पे ये फसल भी लगा हुआ है। मैं कैमरेमैन से आग्रह करूँगा, ये फसल दिखाइए। यहाँ पर ये फसल भी लगा हुआ है। उसके बावजूद जो है, यहाँ देखिए, ये फसल लगा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जो खेत का मालिक है उसको बिना बताए और इस पे अतिक्रमण के ख्याल से इसको प्लेन किया जा रहा था। यहाँ पे कुछ और लोग उपस्थित है जो जिसका ज़मीन है, जो रैयती ज़मीन है, जिनका खतियानी ज़मीन है, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये ज़मीन जो है वो कैसा ज़मीन है और दूसरे लोग इस पर क्यों अतिक्रमण कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो ज़मीन के मालिक हैं, ये सुल्तास जी है हमारे बीच। क्या लगता है, आपको पता है ये ज़मीन के बारे में? जी सर, मेरा नाम है चुटू सिंह। हाँ। मेरा यहाँ के पड़ोस लोग हैं। हम लोग यहाँ बार बार जोतते कोड़ते हैं, तो कुछ भी होता है तो यहाँ के जैसे चराई वराई होता है, बैल डांगना चाहे जोतना कोड़ना, तो यहाँ के लोग हम लोग को खबर दे देते हैं। यहाँ 2-2 को जेसीबी चल रहा था सर। हम लोग बाले बच्चे, पूरा फैमिली, छोटा छोटा बच्चा लेके आए हैं और कने बच्चा लोग को उधर भी दिखा दीजिएगा। एक चीज तो जाहिर होता है। एक मिनट आए, टेम्पू से लेके आए। हम लोग को सोचे कि चलो जोत रहा है तो हम लोग को भी जोत, जेसीबी की तरह अंदर हम लोग सो जाते हैं, जोतना है तो जोत ले। लास्ट में जो हमारी महिलाएं थे, हमारे कुछ भाव है, कोई हमारे वाइफ है, उन लोग ईंटा पकड़ करने लगा तो डर से भागा। फिर प्रशासन आया था पहले तो चला गया, तो जिसको जो अगेंस्ट पार्टी था हमारा, उसको कहा कि तुम्हारे कागज है तो तुम दिखाओ, आदिवासी का जमीन पर इतना शोषण क्यों कर रहे हो। तो फिर कहा कि ठीक है तुम बतिया लेना। वो धमकी के साथ बोला, जो ये जमीन पर जोतवा रहा था अगेंस्ट पार्टी, तो तुम बतियाना होगा तो बतिया लेना, तो औकात है तो
तुरंत पुलिस के पास फ़ोन किया, पुलिस प्रशासन आया। देखिए, मैंने प्रशासन से बोला कि सर आपको क्या हस्ती था कि मेरे खेत को आप लोग 2-2 गो ज़मीन पर किसके आदेश से, किसके क्या आपके पास नोटिस है, परमिशन है, कैसे आप जोतवा दिए? तो प्रशासन कुछ भी बोलने से चुपचाप लगा रहा है। मैंने कहा कि वीडियो चालू रखना, इसका वीडियो भी आप लोग दिखा सकते हैं सर। हाँ जी, वीडियो भी है, चलिए। दिखा रहे हैं। तो पूछ रहे हैं तो अब बार-बार डांट रहा है, कह रहा है कि वीडियो मत करो। तो मैंने कहा कि अच्छा सर खाली ये बात बता दीजिए कि कौन सा न्यायालय आपको आदेश दे दिया है कि 2-2 घंटा आप जुड़ी होकर यहाँ आप मेरा खेत को जोतवा रहे हैं, जबकि बड़े-बड़े मर्डर भी हो जाता है, आग लग जाता है, आप लोग 4 घंटा बाद आते हैं। अब कौन सा आपका ऐसा चीज मिल गया कि आप 2-2 घंटे यहाँ जुड़ी होकर प्रशासन होकर जोतवा देखिए रहे हैं? कैसी ये प्रशासन व्यवस्था है। ये सूरदास है, इनका जमीन है तब यहाँ हक के लिए ये आए हुए हैं और प्रशासन इनको दबाव दे रहा है। मैं उपायुक्त महोदय को बार-बार निवेदन कर रहा हूँ मैंने कि प्रवासी से आप भी पूछा कि आप कौन सा आदेश से लेके, आप कौन सा परमिशन लेके मेरा खेत पर आप 2-2 गो जेसीबी चला रहे हैं? एक भी जवाब देने से उन लोगों ने कह रहा है कि थाना आओ। मैंने कह दिया कि मैंने थाना नहीं जाऊंगा, दोनों पार्टी का कागज आप जमा कर लीजिए, जो न्यायालय फैसला देगा मैं मान लूंगा। देखिए ये सूरदास भाई हैं, इनका जमीन है और इनका हक है, इसलिए यहाँ आए हैं। ये किसी से बाहुबलियों से लड़ने लायक नहीं है। अगर उनका जमीन होता तो ये ऑटोमेटिकली पीछे आ जाता, लेकिन इनका जमीन है, पुश्तैनी जमीन है। इनके बच्चे भी देखिए साथ में आए हुए हैं, सारे बच्चे हैं। क्या नाम है बाबू? सोनी कुमारी। ये तुम ही लोग का जमीन है बेटा? हाँ। देखो बच्चा बोल रहा है कि इनका जमीन है, तो कैसे आप अंधा कानून कैसे बना हुआ, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको आगाह करना चाहता हूँ, आप अविलंब इस पे कार्रवाई करिए, अन्यथा ये बच्चों का जो हाय है आपको कभी बर्दाश्त नहीं होगा। और जो भूमाफिया हैं उनको हम इस चैनल के माध्यम से सरकार के पास ये आवाज़ हम ले जाना चाहते हैं कि भूमाफियाओं का जो स्थिति है पलामू प्रमंडल में कैसे है, वो आप देख सकते हैं। यही जमीन है, ये खतियानी जमीन है, तभी तो ये बिका किसी और के पास, आदिवासी के पास, नहीं तो बिक जाता क्या। लेकिन आज देखिए ये रोड साइड का जमीन है, इसलिए सभी लोगों का आंखें जो है वो लगी हुई है। ये रोड साइड का जमीन है, बताइए, ये रोड की जमीनें हैं जिसपे इन लोगों का आंख लगा हुआ है। और इस तरीके से अन्याय होगा, अत्याचार होगा तो आदिवासी अब बर्दाश्त नहीं करेगा। सिर्फ यही नहीं, आप यहाँ पे देखिएगा, एक बात है, कम से कम 20 से 25 ब्रोकर भी गया है और सारे ब्रोकर लोग भी मेरा पेपर पढ़ा है। उन लोग कहता है कि अच्छा नहीं होगा तो एग्रीमेंट कर दो 99 साल को, बल्ले के कहता है कि मनमानी पैसे देंगे। हम लोग कहें कि हम लोग को पैसे की जरूरत नहीं है, हमको जमीन की जरूरत है, धरती माँ को मैं नहीं बेच सकता। मतलब आपको प्रेशर भी बहुत प्रेशर बहुत जगह, कम से कम 25 गो ब्रोकर लोग आया है जमीन बेचवाने। कौन ब्रोकर लोग आते हैं? ब्रोकर था, डेढ़मा के था, तिवारी लोग था। तिवारी जी लोग थे। तिवारी लोग थे सर। देखिए मैं बार-बार कह रहा हूँ, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो यहाँ के भूमाफिया हैं, वो उन्हीं का कब्जा है, आपको पता है। और ये इनके ऊपर बार-बार लोग जा रहे हैं कि ये जमीन हमको दे दो, नहीं तो कुछ धमकी भी देते हैं। धमकी भी देते हैं, क्या बोलते हैं वो? देते हैं कि यार ऐसा नहीं दोगे तो कैसे तो देवे करोगे। ये धमकी दे करके उनसे खरीदा जा रहा है, जमीन भिजवाने का जो है काम किया जा रहा है। तो सिर्फ यही नहीं, हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये देखिए यहाँ से कुछ ही दूरी पर जाइएगा, आपको एक ज़मीन है, हालांकि फॉरेस्ट से सटा हुआ ज़मीन है, और वहाँ पे एक बहुत आलीशान जो है वो अस्पताल बन गया है। वो केन त्रिपाठी, यहाँ के जो वर्तमान पूर्व विधायक भी थे और मंत्री भी रह चुके हैं, उनका भी ज़मीन जो है, अगर आप जांच पड़ताल करवाया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो उनकी अपनी ज़मीन नहीं है, जिस पे वो अपना हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पे आदिवासियों की ज़मीन है, कहीं ना कहीं वो जीएम लैंड है, जिस पे वो अतिक्रमण किया गया है गलत तरीके से। इस पे भी आप उचित तरीके से कार्रवाई करिए, अन्यथा ये जो गरीब आदमी है, जो इंसान है, जिनके वोटों से आप जीतते हैं, आदिवासियों का बहुलता है, जिनके वोटों से आप जीतते हैं, उन पे आप अत्याचार कर रहे हैं, ये कभी बर्दाश्त के लायक नहीं है। आइए आइए, हम महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात। कहाँ घर बरवन के हैं? तो कैसे यहाँ आयली, कैसे पता कि कैसे के कर दे? अमीन की जमीन लुटाई थला, सेला आयली बाले बच्चे अथी ओकिन के माना करे तो नहीं मानला, तो अथी आयली बाले बच्चे, तब ओकिन के मारा अथी ढेला पकड़ कर लगली तो जेसीबी लेके भाग गईला। साथ ही आए हैं, दुधमुहा बच्चे हैं ये लोग, देखिए, और इनको उन साथ में लेके आए हैं। ये इंसाफ करने वाली बात है और देखने वाली बात है कि अगर ये इनकी ज़मीन नहीं होती तो इनकी उतना पावर ही नहीं था कि वो यहाँ इस ज़मीन पर सट पाते हैं। लेकिन ज़मीन इनका है, इनका पुश्तैनी ज़मीन है, बाप दादा का ज़मीन है, और ये इसीलिए यहाँ पे उपस्थित है। मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर इनका ज़मीन नहीं होता तो यहाँ आते। तो क्या कह के वो लोग जोतते हैं, बताइएगा कुछ? लूटने के लिए। हाँ,
लूटने के लिए और अथी मारे तो भाग गया। कहे थे जे एसबी बंद करिए, नहीं करा उ सब जिससे चलाइबे करलन उ सब तो मरली 2-3 पखल तो भगलन अब का। हाँ जल्दबाजी हुआ तब जाकर भागा है। हाँ कहीं ना कहीं देखिए ये सच्चाई है, अगर सच नहीं होता तो ये महिलाएं यहाँ नहीं बैठती। क्या नाम है आपका? अंजू देवी। तो कैसे आप लोग को पता चला कि यहाँ जमीन लूटा रहा है? कैसे नहीं पता चलेगा, कौन गया था कौन गया घर था? पे। हाँ तो सुनते हैं और भी आप लोग के गार्जियन जो है वो सूरदास जी है। के सूरदास जी के भाई वो मेरे आपके हैं? तो वो बोल रहे थे कि धमकी भी देता है ये लोग की जमीन हाँ बेच दो। देते हैं धमकी, क्या बोलता है? मार देंगे। कौन कौन है, कहाँ के लोग हैं ये लोग जो ऐसे बोलता है? इतना पता नहीं है। लेकिन बोलता है धमकी हाँ आता है। हाँ धमकी देते हैं। देखिए कहीं ना कहीं इनकी आंखों में आंसू है, डर है, और डर होने के कारण जो है ये लोग धमकी का बर्दाश्त भी कर रहे हैं। भूमाफियाओं का जो बातें हैं वो बर्दाश्त करने को मजबूर है। मजबूर इसलिए भी है कि यहाँ के प्रशासन जो है इनके साथ नहीं है, यहाँ की पुलिस प्रशासन जो है इनके साथ नहीं है, और इनके साथ नहीं होने के कारण मुझे पता चला कि पुलिस प्रशासन भी यहाँ खड़ा रह के इस ज़मीन का समतलीकरण कर रहे थे। ऐसा ही है ना भैया? हैं, पुलिस प्रशासन भी थे यहाँ। यहाँ देखिए, मैं बार बार देखिए यहाँ पे इनको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये सूरदास जी हैं, अगर इनका ज़मीन नहीं होता तो इनका औकात नहीं था कि यहाँ पे आते, लेकिन ये ज़मीन है तब जाके यहाँ पे उपस्थित है। प्रशासन लोग सब अच्छी से लैस है। हाँ। हम प्रशासन से यही सवाल पूछे कि सर आप खाली बता दीजिए कि किस आदेश से 2-2 घंटा आप यहाँ ड्यूटी होके आप मेरा खेत को जोतवा रहे हैं, 2-2 को जेसीबी लगा के। कहीं कहीं मर्डर हो जाता है 4 घंटा 5 घंटा के बाद आप लोग आते हैं, 8 घंटा के बाद आते हैं। आप लोग का कौन सी ऐसा चीज़ मिल गया कि आप यहाँ 2 घंटा रह के ड्यूटी हो गए हैं प्रशासन लोग? तो कुछ भी कहने से उन लोग वीडियो भी बना रहे हैं, तो वीडियो भी बनाए हैं। अगर प्रशासन मांगेंगे तो मैंने कोई भी कानून मांगेगा मैंने वीडियो भी दे सकता हूँ। मैंने झारखंड सरकार शिबू सोरेन जी से कहूँगा, मुखिया से, कि ऐसे ऐसे बहुत सा जमीन होगा, कड़े से कड़े शासन अनुसार। पलामू प्रखंड डीसी साहब से बोलेंगे, डीसी से, कि सर अब हमारे मदद करें, नहीं तो इसको जिम्मेवार आप होंगे। हम लोग बाले बच्चे इस जमीन पर फांसी लगा के मर जाएंगे, अब इसका जिम्मेवार आप होंगे। जिस प्रकार से बोल रहे हैं यहाँ के उपायुक्त महोदय, मैं आपको ये वीडियो पर्सनली भेजूंगा। उपायुक्त महोदय जी, मैं आपको ये वीडियो पर्सनली भेजूंगा। ये सूरदास जी है, आपसे गुहार लगा रहे हैं, झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी से गुहार लगा रहे हैं कि अगर ऐसे जमीन पे आप कार्रवाई नहीं करिएगा और मनुवादियों का साथ दीजिएगा और जो भूमाफिया उनका साथ दीजिएगा, तो आज जितनी भी सरकारें बनती है, खासकर पलामू के अंदर जो क्षेत्र है विधानसभा मेदिनीनगर डाल्टनगंज भंडरिया, ये इन्हीं लोग का वोट से लोग जीतता है और इन्हीं लोग के वोट से निर्णय होता है कौन विधायक बनेगा, कौन क्या होगा। और वही लोग मिलके यहाँ के लोगों को अत्याचार करने पे मजबूर है। यहाँ के लोगों पर जो है शिकस्त अंग्रेजों की तरह जो है दबाव बना के बहुत से लोग जो है उपस्थित है यहाँ पे। अभी हमने देखा था कि करीब करीब 60 से 65 लोगों की संख्या में लोग थे, गुंडा लोग थे, जो डरा के और इनको भगाना चाह रहे थे। लेकिन आज वो खुद भाग गए क्योंकि ये इनका हक है, अधिकार है। उनको भी पता है कि ये जमीन हमारा नहीं है, लेकिन बाहुबल के दम पर, बाहुबल के हथियार और बाहुबल से लैस थे वो लोग, और वो यहाँ लाके यहाँ इस जमीन पे इस तरीके से कार्रवाई करा रहे हैं। पलामू डीसी साहब के मैं कहूँगा, पलामू डीसी साहब से मैं गुहार लगाता हूँ, झारखंड के मुख्यमंत्री से शिबू सोरेन से, हेमंत सोरेन से गुहार लगाता हूँ कि मुझे ये अत्याचार जो हो रहा है इसको हमको अच्छी चाहिए। बताइए एक बार, अब सूरदास है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या अगर मान लिया फिर भी सरकार नहीं सुनता है तो क्या कहिएगा उनको, क्या संदेश? अगर नहीं सुनेंगे तो बस मेरा एक ही उपाय है। हमारे 2 बच्चियाँ हैं, एक बीबी है, बच्ची है, एक रिमझिम कुमारी है, और कौन है? एक खुर्सी कुमारी घर पे है। अच्छा, कहाँ है उसको दिखा दीजिएगा। आ जा बेटा इधर। ये देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, और कहीं ना कहीं ये जमीन जो है इनके भविष्य का निर्माण करेगा। लेकिन ये वो माफिया जो है वो जमीन को इस तरीके से अतिक्रमण कर रहे हैं और इनका जो भविष्य है वो खराब कर रहे हैं। ये सच्चाई है। अगर ये जमीन को बिना वैध के अगर लूटा जाएगा तो हम लोग 5 सदस्य होते हैं। 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, हमारे एक अथी है, पत्नी है। इसी जमीन के पास जिसको लेना होगा तो लूटिए लेगा, हम लोग फांसी लगा के यहाँ हत्या कर देंगे। इसका जिम्मेवारी पलामू का डीसी और झारखंड सरकार होगा। मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ, हमारे चैनल के माध्यम से उपायुक्त महोदय को ये संदेश जाएगा और इस पर उचित कार्रवाई करेंगे, ये मुझे विश्वास है। और आपको किसी भी तरीके से हताश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे और भी कुछ जनप्रतिनिधि लोग हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूँगा कि ये ज़मीन। उप प्रमुख हैं शीतल सिंह निराला जी, और ये सदर ब्लॉक से तकरीबन 10-15 किलोमीटर की दूरी पर होगा ये ज़मीन, राइट। और ये देखिए ये रांची रोड ज़मीन है, और इसी कारण कई भूमाफियाओं का जो है इस पर नज़र है।
और ये हम अभी कई लोगों से आपको बात कराए जो इसका रैयती ज़मीन के हकदार हैं, जो मालिकाना हक है जिनका, जिनकी डिग्री हुई है, फिर भी अवैध तरीके से सीओ के माध्यम से ये अत्याचार इन पर किया गया है। क्या लगता है, आपको पता है इस ज़मीन के बारे में? ये बहुत पैमाने पर जो है ये आदिवासी का जो ज़मीन है, इन्होंने सीओ का इशारा से, अंचल सीओ का इशारा से, और हमने देखा जब यहाँ पर आए तो देखे कि यहाँ का पुलिस प्रशासन भी खड़ा हो करके आदिवासी को ज़मीन को जबरन जो है कि से जेसीबी चलाया जा रहा था। और ये मामला जो है कि कागज़ की है, और ये आदिवासी चेरों का ज़मीन जो है इसका कागज़ जो है मजबूत स्थिति में है। और ये ज़मीन आदिवासी के ज़मीन पर यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ये जो बदमाश लोग हैं, ये आदिवासी का ज़मीन पर नज़र है। मैं आग्रह करूँगा यहाँ का डीसी महोदय से और यहाँ का एसपी महोदय से कि ये आदिवासी ज़मीन को जो है कि बचाने का ये कृपा करें, अन्यथा ये आदिवासी को जानबूझकर ये ज़मीन को जो है कि इन लोगों ने, बदमाशों ने ये ज़बरदस्त जो है कि से जेसीबी चला रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा, मैं आदिवासी संगठन से कि एकत्रित होने की आवश्यकता है। हमें शहर की रंगबाजों आन करके देहात में हमको उंगली नहीं दिखा सकता है जब हम एकत्रित रहेंगे। और मैं आग्रह करूंगा अपने समाज से, गरीब गुरबा से, अपने आदिवासी समाज से कि एकत्रित होने का कष्ट करे, कृपा करे। धन्यवाद। क्या नंबर आओ? हमरा तो जगदीश सिंह नाम है। तो पुराना रहुआ आदमी ही पता बा नहीं केकर जमीन बा? ये तो अथी गोविंद सिंह का ही जमीन है। जमीन है ना? हाँ। देखिए पुरानिया आदमी है, इनका एज कितना होगा उम्र? हमरा हाँ? 85 के लमसम। 85 का उम्र हो रहा है। इनको पता है कि ये जमीन किसका है? आदिवासी बड़े ना वो? हाँ, आदिवासी का जमीन है। हमरे गोतिया लोग बड़े। हाँ। तो रहुआ जाना थी ना कि जमीन बा? हाँ। तो कैसे दूसर कोई आके ऐसे करत हो? अब आ गई लग तो जब यहाँ लंठ लूंगा से जब आदमी पारे तब ना, ये तो 50 को लेके चलावत बड़े। 50 को रहन? हाँ। दो को जैसे भी चलत रहे? हाँ, दो को जैसे भी। प्रशासन भी था खड़ा होके। प्रशासन खड़ा होके करा रहे हैं? हाँ। तो क्या कहल चाहती है प्रशासन से? प्रशासन के अच्छा एक बात और है कि यहाँ से लेके और वहाँ देखे हाथा तक ले जब से इसका जमीन है, और वो जब विक्रेता जब वो कर दिया तो उसको क्यों नहीं दाबी दिया? उसको भी न दाबी देना चाहिए, तो उसको छांट कह दिया। हमको तो ये कहना है। कहीं न कहीं दिख रहा है। हाँ। आदिवासी का जमीन है तबे वो बिका। हाँ। अब आदिवासी खरीदा। कहीं न कहीं इनका जमीन है तबे खरीदा। हाँ। खरीद बिक्री हुआ। हाँ, लेकिन ये कहे नहीं उसको दिया, उसको भी करता ना। इनके बातों से भी साफ जाहिर होता है कि ये जमीन वाकई में इनकी है, लेकिन यहाँ जो दादागिरी चल रही है भूमाफियाओं का, दादागिरी है यहाँ। तौर पे दिख रहा है। हाँ। हमारे बीच और भी सदस्य हैं, आप कुछ बताएंगे? आप दादा बोलिए, कुछ आइए दादा, इधर आइए। कहाँ नाम पड़ी राव? कहाँ घर पड़ी? ये जोरकट। तो ये जाना थी जमीन कैसन बा? एकर बा? जमीन ही खतियानी है, ध्यान सिंह के नाम से जमीन है खतियानी। तो गोविंद सिंह नाती हुए, समझ गया ना? तो हाँ, बेटी की जमीन। अब कोई है ये नहीं था इनकी। और मैंने मतलब कहीं न कहीं जो दिखा रहे हैं कि कोई साहब जी को दे दिए, कोई हाँ, पंडित जी को दे दिए, साहब जी या पंडित जी के नहीं मिल रहे। एक बात है, दान दिखा रहे हैं ना, तो एका कट्ठा दान होता है, एका डिसमिल होता है। ये नहीं कि 2 एकड़ 1 एकड़ हम दे देवे, वो दान पत्र नहीं हुआ, बेईमानी हुआ, वो सारा सही बेईमानी हुआ। तो बेईमानी साफ दिख रहा है। हाँ, तो इसमें हुआ का कि 2200 रुपया में ये जमीन रेहन रखे थे, और जब पैसा देने गए तो क्या कर रहे हैं कि नहीं, तुम 10 आदमी के सामने पैसा दोगे तो लेंगे। फिर 10 आदमी के सामने मथुरा सिंह और चियाकी वाले सब थे, और सब पैसा दिलाए, और गोविंद सिंह के दारू पिया के मोहन साहब कहीं के घरे आओ से हम तोरा कपड़ा लाता देव। अब कैसे कैसे का लिखवाया हमको पता नहीं। कुछ भी लिखवाएगा तो सेंटी एक्ट में जमीन है। हाँ, तो होगा नहीं, आदिवासी नहीं होगा। आदिवासी की जमीन तो होबे नहीं करेगा। तो कहीं न कहीं अवैध है, ये दिख रहा है। नहीं, इसमें खेला खेल है सीओ CI, समझ गए ना, और कर्मचारी
ये सब खेला खेलल है और LRDC तो नहीं इसमें खेला खेलल है, लेकिन यही लोग खेला खेलल है। अब ये लोग के अवैध कागजात बना के अब ये लोग दे दिया है। अब अपना ये लोग राज कर रहा है, राज करने के लिए तैयार है। देखो सूरदास बड़े, उनका बच्चा बड़े, बीबी सब बच्चे। हाँ। तो का संदेश देवल चाहिए थी यहाँ मान लो पदाधिकारी बड़े, DC बड़े, उनका का बोलना चाहिए? अरे कहाँ हम बोले, जब वो अपने से देखेंगे कि सूरदास है, इसे कहेंगे कि बनावट है, अपने से खुद जांच करें उड़ान के कि सूरदास है या नहीं। अब कितनी परिवार होते हैं, अब कहाँ गुजारा होगा है? ये रोड पर के जमीन है तो सबको आँख लग रहा है। हाँ, आँख लग रहा है, लेकिन अवैध कागजात क्यों बनाया? कैसे बनाया? हाँ, कैसे बनाया, ये भी तो बात है ना। तो यहाँ तो डर रहा है लोग कि जितना बड़ा बड़ा शहर है, रांची है, गुमला है, या गोड्डा है, या साले के घाघरा है, सब आदिवासी को जमीन पर तो वहाँ माफिया बोला के साले को कब्जा कर दिया है। वही आधार पर यहाँ सोचता है। यहाँ अपन रउअन के लोकल जमीन बा, जोरकटे घर बने। हाँ, जोरकट। आओ कहीं जमीन पैसा चलत बा अतिक्रमण? नहीं, पैसा नहीं चला। आओ कहीं नहीं के नहीं? कहीं नहीं बचा। क्या नाम है आपका परिचय, अपना घर का नाम, घर कहाँ है आपका? सुबह तो ये जमीन किसका है और कौन लोग यहाँ आके JCB चला रहे हैं? ये जमीन हम लोग का है, खतियानी रैती जमीन है। और इसमें जैसे ये ज़मीन का जो शुरू से हम बताना चाह रहे हैं, जैसे ये मेरा खतियानी रैती ज़मीन है, ठीक है। तो 73 में लगभग अति मोहन शाह फर्जी केवाला द्वारा अति करवा के अपना अति करवा लिया था। तो फिर हम लोग 95-96 में केस करके LRDC द्वारा उसको रद्द करवा दिए। तब से फिर मेरा अति डिमांड चलने लगा और रसीद कटने लगा। उसमें से फिर हम 66 डिसमिल बेच भी दिए। इसमें से एक ही प्लॉट है 2 एकड़ 14 डिसमिल का, इसमें से बेच दिए। तो मेरा बेच के मालघाटी कर का भी रसीद कटा, डिमांड चल रहा है। तो हुआ ये कि बीच में 16, 17, 18 में शायद नेट पर चढ़ने वाला सिस्टम आ गया ऑनलाइन में। तो हुआ क्या कि पहले का ही डिमांड उसका जो रद्द हुआ है, उसी पर उसका टोटल अति प्लॉट का चढ़ा दिया, रकबा नेट पर चढ़ा दिया और बेचे हैं उसका भी चढ़ गया नेट पर। और जो मेन हम लोग मुख्य रैयत है, हम लोग का छोड़ दिया गया अंचल द्वारा। पता नहीं कैसे ये लोग कौन सा खेल हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं CO का हाँ, CO का बदमाशी है। फिर हम लोग अति आवेदन दिए हैं, अंचल में बहुत बार दिए हैं, बहुत दिन हो गया दिए हुए, अभी तक कोई अति नहीं अति हो रहा है, कोई अति रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है उधर से। नहीं, बहुत अति कर रहे हैं। तो उसका डिमांड कब खारिज हुआ था? उसका डिमांड है मेरे पास 98 में खारिज हो गया था। और उसके बावजूद भी इस पे जबरदस्ती? हाँ, इसके बाद भी इस पे जबरदस्ती अति कर किया जा रहा है। देखिए, ये कैमरामैन से आग्रह करूंगा, दिखाइए। ये आपका 1997 में ना? 98 में। हाँ, मतलब 97 का फाइल किया हुआ, 98 में फाइनल हुआ। 98 में मेरा। ये देखिए पूरा इनका जो है 3-4-98 डिग्री का ये आपका पेपर है, जो इनको डिग्री हुआ है। और मेरा ऑफलाइन विविध कांड संख्या देखिए, वार्ड संख्या 7/96-97। और इसका डिग्री जो है वो वही है ना? ये कागजात तो गलत नहीं बोलेंगे। जमीन थी मलघटी करके इसमें देखिए 16 तक रसीद कटा है। ये 16 तक रसीद कटा है पूरी जमीन का? जिसे बेचे हैं उसका मलघटी करके कटा है। अच्छा, 98 में कटल था। यह देखिए पूरे जमीन का 2 एकड़ 14 डिसमिल। ये 98 में पूरा कटा हुआ है। हाँ, और ये आदिवासी का जमीन है? ये आदिवासी का। फिर ये तो CNT एक्ट में जमीन आएगा। CNT एक्ट का जमीन है, इसमें सब पूरा तो फिर दर्शाया गया है ऑर्डर शीट में। इन सभी कागजातों से साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं इनके जमीन के साथ CO, जो यहाँ के वर्तमान CO है या पहले से जो CO होंगे, इनके ज़मीन के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करके और गलत तरीके से, अवैध तरीके से उनके नाम का रसीद कट गया। रसीद कटने से किसी का ज़मीन नहीं होता, ये सभी जानते हैं। और भी हमारे बीच उपस्थित है। क्या नाम है आपका? रुपेश कुमार सिंह। कैसे आप लोग को पता चला कि यहाँ जमीन इस तरीके से? यहाँ हम लोग घर पे थे, सुबह का समय था, कॉल आया यहाँ से, दोस्त है फ्रेंड है, उसका कॉल आया। उसके बाद हम लोग आए। उसके बाद हम लोग जैसे ही आए तैसे ही थाना प्रभारी भी एकदम लगले आ गया। पता नहीं इन लोग का मिलाया उलाया होगा, कुछ भी किया होगा पता नहीं।
थाना प्रभारी आया, थाना हम लोग जेसीबी भी रुकवाए, 10 मिनट के जेसीबी भी रुका, थाना पुलिस भी आके बोला कि नहीं जेसीबी चलाओ, डायरेक्ट हम लोग से पूछा जा रहा है कि तुम लोग को जहाँ जाना है जो करना है वो कर लो। हाँ हाँ, ओकर बाद हम लोग भी बहस के है कुछ मिनट 2-4 मिनट बहस किए। उसके बाद वो थाना प्रभारी बोला कि जमीन का कागज लेके आओ, जमीन का कागज लेके आए हम लोग। उसके बाद लेके आए दिखा रहे हैं तो बोल रहा है कि हम नहीं देखेंगे, थाना लेके जाओ। चलिए देखिए, अभी जब ये कागज दिखा रहे थे थाना प्रभारी को, तो थाना प्रभारी बोल रहे हैं कि हम यहाँ नहीं देखेंगे, थाने लेकर आओ। जबकि उनके मौजूदगी में ये जितना भी जेसीबी से खुदाई हुआ है, ये इनकी मौजूदगी में हुआ है। ये थाना प्रभारी के मौजूदगी में कहीं ना कहीं भू माफियाओं के साथ थाना प्रभारी भी मिले हुए हैं, ये साफ जाहिर होता है। ये देखिए, और मैं आग्रह करूँगा, कौन सा जमीन है जो आपने बेचा है? और एक ही प्लॉट का है, तो आप समझ सकते हैं कि एक ही प्लॉट का जमीन किसी आदिवासी आदमी को कैसे बिकेगा। जब तक इनका जमीन नहीं होगा तो आदिवासी जमीन खरीदेगा कैसे? पहली चीज़ तो ये है। और ये रजिस्ट्री हुआ है उनका, तो कहीं ना कहीं इनका जमीन है, एक ही प्लॉट का है, तब वो जाके रजिस्ट्री हुआ जमीन। वो भी परमिशन करा हुआ है। चलिए, डीसी से परमिशन करा के, उपायुक्त महोदय से भी मेरा निवेदन होगा कि ऐसे मामलों में आप सख्ती तरीके से निपटिए, अन्यथा कभी भी इन आदिवासियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के विरुद्ध में लड़ाइयाँ भी हो सकती है, झगड़े भी हो सकते हैं, खून खराबा भी हो सकता है। ये देखिए, यही ज़मीन है ना वो जिस पे वो जो खरीदे हैं। अब बताइए कि आप ही बताइए, ये ज़मीन जब आप बेचे हैं तो कि दूसरा को कैसे इस पे दावा कर रहा है? जैसे ये एक ही प्लॉट है ना सर, तो जैसे उधर जो नहीं उधर अति हुआ है वो बेचे हैं, बेचा गया है, हम ही लोग बेचे हैं। और बाकी जो मेरा बचा है उसका भी रसीद कटा है, और उसमें नहीं अति किया, मेरा वाला में अभी अतिक्रमण करके देखिए कैसे बर्बाद कर दिया है मेरा फसल। हाँ, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ जिले के जो उपायुक्त महोदय हैं, अगर आप मेरी खबर को देख रहे हैं तो आप कृपया इस पे उचित कार्रवाई करें, अन्यथा आए दिन किसी भी प्रकार का यहाँ घटना हो सकता है। क्योंकि भूमाफिया जो है जबरदस्ती इस पे जेसीबी चला रहे हैं, ये अन्याय है। और ये आदिवासी का CNT एक्ट जमीन है। ये बता रहे हैं कि 97-98 में इनका जो है डिग्री हुआ है, और इनका रैयती ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है, और डिग्री होने के बावजूद किसी तीसरे आदमी को ये ज़मीन कैसे हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। क्योंकि CNT एक्ट का ज़मीन है, CNT एक्ट ये कहता है कि आदिवासी का ज़मीन किसी भी तरीके से वो गैर आदिवासी को नहीं हो सकता। 2 एकड़ 14 डिसमिल का ये प्लॉटे है, और जो रद्द हुआ था उसका डिमांड पहले, उसका टोटल 2 एकड़ 14 डिसमिल के अथी नेट पर चढ़ा दिया अथी, और जो हम बिक्री किए हैं उन लोग का भी नेट पर चढ़ गया है। वो हिसाब से तो हाँ, उसका भी नेट पर चढ़ गया है। बस जो हम लोग का जो मलघटी करके जो रसीद कटा है 16 तकला ऑफलाइन, वो हमेरा चढ़ाई भी नहीं किया नेट पर। आप देख रहे थे रांची रोड स्थित जोरकट से मैं अजय सिंह, द न्यूज़ रेवोल्यूशन के लिए कैमरामैन विपिन बिहारी के साथ।